अस्सलाम वालेकुम जी। एक बार फिर से नई वीडियो में हम आ चुके हैं। तो कल वाली वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा, हमने सीखा कि ऑर्डर लिस्ट और अन ऑर्डर लिस्ट हम कैसे बनाते हैं। हमने बहुत ही आसान अल्फाज में समझा और बहुत से लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। तो आज की वीडियो के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है टेबल। यानी कि हम HTML के अंदर जो है वो टेबल कैसे बनाते हैं, हम आज वो पढ़ेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम क्या करते हैं, अपनी फाइल को बनाते हैं। अब हमने यहाँ फाइल का नाम तो रख लिया, रखने के बाद हम शिफ्ट दबा के रखेंगे और 1 दबाएंगे और एमिट एब्रीविएशन की हेल्प से हम लगा देंगे बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट हमने लगा दी और आपने क्या करना है, आपने जल्दी से जाके ये प्लेलिस्ट सबसे पहले एक्सेस करनी है। यहाँ से बुकमार्क, यहाँ से शेयर और यहाँ से सेव, ताकि ये जो प्ले लिस्ट है ये आपकी अपनी हो जाए और आप इस प्ले लिस्ट की हेल्प से वेब डेवलपमेंट आसान अल्फाज में सीखें। अब आपने क्या करना है, अब आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपने इसका जो नाम है वो कर लेना है चेंज। जैसे नाम आपने चेंज किया, टेबल इन HTML रख देना है और यहाँ से कर लेना है गो लाइव। जैसे ही आपने गो लाइव करना है तो यहाँ पे आपके पास जो है ये जो साइट है ये ओपन हो जाएगी। टेबल इन HTML यहाँ पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ बेसिकली जो टेबल होता है HTML के अंदर वो कैसे शो होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप चेक कीजिएगा टेबल इन HTML, यहाँ पे आप इमेजेस पे आ जाएं। अब ये जो टेबल बना हुआ है ये कैसे बना हुआ है, देखें यहाँ पे ऊपर नेम है, जॉब है, ईमेल है, यहाँ पे नीचे जो लोग हैं, यहाँ पे जॉब का जो होता है वो है, यहाँ पे ईमेल एड्रेसेस है, यहाँ पे ये बना हुआ टेबल, यहाँ पे आगे देखें ये बना हुआ टेबल, यहाँ पे ये टेबल बना हुआ है, यहाँ पे ये देख लें कितना खूबसूरत किस्म का बना हुआ है टेबल। अब ये टेबल कैसे बनाने हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने अपने VS कोड में जाना है, बॉडी के अंदर आ जाना है। बॉडी के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक टैग है टेबल, क्योंकि हम क्या चीज़ तैयार कर रहे हैं, हम तैयार कर रहे हैं टेबल। तो आपने टेबल के टैग को लगाना है, एंटर करना है। अब जो भी आपने काम करना है इस टेबल के अंदर करना है, क्योंकि हम टेबल बना रहे हैं। अब टेबल टैग मैं लगा दिया। अब सबसे पहले टेबल के अंदर क्या आती है, सबसे पहले टेबल के अंदर आप खुद ही मुझे एक चीज़ बताएं कि ये है टेबल। अब यहाँ पे हेडिंग होती है, सही है। और हेडिंग किस वे में है, रो में है। हेडिंग किस में है, रो में है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल की बनाते हैं रो। अब टेबल रो, टी से हो गया टेबल और आर से हो गया रो, टेबल रो, एंटर। अब इस टेबल रो के अंदर हमने क्या करना है, टेबल की बनानी है हेडिंग। तो टेबल हेडिंग देंगे। अब टेबल हेडिंग से बना दिया कि टी से टेबल, एस से हेडिंग, एंटर। ये टेबल हेडिंग हो गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे नेम। अब अगली लाइन पे आके फिर हम देंगे टेबल हेडिंग, एंटर। यहाँ पे हम लिख देंगे स्कूल। अब फिर से हम अगली लाइन पे आ जाएंगे, फिर हम लिखेंगे टेबल हेडिंग, एंटर। यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना सिटी। अब फिर अगली लाइन पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे TH यानी कि टेबल हेडिंग। यहाँ पे हम लिख लेंगे अपना कुछ भी एड्रेस, ठीक है। अब ये हमने दे दिया टेबल के अंदर टेबल रो, टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग, यानी कि टेबल बन जाए और टेबल के अंदर जो है वो रो आ जाए, रो के अंदर क्या आ जाए, हेडिंग आ जाए। अब जो है हमने टेबल के अंदर रो रख दी, रो के अंदर हमने हेडिंग रख दी। अब ये बना क्या, अब यहाँ पे हम आगे चेक करते हैं, देखिए नेम आ गया, स्कूल आ गया, सिटी आ गया और एड्रेस आ गया, यानी कि ये हमारी बन चुकी है हेडिंग। अब क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको इजीली जो है समझ आ जाए। देखिए ये हमारी बन चुकी है हेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेम है, स्कूल है, सिटी है और एड्रेस है। अब यहाँ पे मैं आता हूँ, अब इस हेडिंग में यहाँ पे हेडिंग कंप्लीट। अब हेडिंग का जो बाकी फार्मूला होता है, हेडिंग के नीचे क्या आता है, हेडिंग का डाटा, यानी कि नेम की जगह पे आ जाएगा कोई भी नाम, स्कूल में कोई भी स्कूल। जैसे यहाँ पे आओ तो ये नीचे लिखे हुए हैं नाम जॉन, ये। अब ये कैसे लगा रहे हैं, अब हम ये TR तो जो था ये टेबल हेडिंग का हो गया, इसके बाहर आ जाएंगे और टेबल के अंदर रहेंगे। अब जो टेबल का डाटा है वो हमने वो भी रो में रखना है, तो TR लिख देंगे और एंटर कर देंगे। अब TR एंटर कर दिया तो अब यहाँ पे क्या होगा, टेबल का की हेडिंग तो हमने वहां पे लगा दी, तो यहाँ पे TD लिख देंगे यानी कि टेबल का डाटा। अब एंटर कर देंगे तो यहाँ पे ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे नेम लिख देंगे अली,
अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एक और टीडी लगाएंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे स्कूल का नाम, FRS लिख दिया क्योंकि स्कूल का नाम आ गया। फिर हम आगे जाएंगे, आगे हम लिख देंगे अपना इसका सिटी। फिर हम आगे जाएंगे, आगे हम लिख देंगे ABCDX, यानी कि इसका हो गया एड्रेस। अब ये क्या चीज़ है, देखिए मैंने आपको पहले बताया कि पहले हमने लिख दिया टेबल का की हेडिंग लिख दी रो के अंदर, फिर हमने जो हेडिंग के नीचे जो नाम लिखने हैं वो हमने लिख दिया, वो भी रो के अंदर TD के अंदर, यानी कि टेबल का डाटा। TD से मुराद क्या होता है, टेबल डाटा, ठीक है। टेबल डाटा जो है हमने लिख दिया TR, यानी कि टेबल रो के अंदर। अब क्या होगा, अब ये होगा कि अब यहाँ पे हम आगे चेक करते हैं, देखें जी नेम के नीचे आ गया अली, स्कूल के नीचे आ गया FRS, सिटी के नीचे आ गया लाहौर, और ड्रेस के नीचे आ गया ABCDEX, यानी कि ड्रेस आ गया नीचे। अब हमने यहाँ पे एक और बच्चे का ऐड करना है, तो यहाँ पे हम यही सेम चीज कॉपी करेंगे और टेबल के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि अब हम यहाँ पे TD नहीं, यहाँ पे TH नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे T हेडिंग सिर्फ एक होती है। यहाँ पे TD लिखेंगे, यहाँ पे अली, यहाँ पे कोई कोई भी नाम लिख लो अब आगे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी स्कूल का नाम आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे FRX स्कूल सिस्टम आ जाएगा। यहाँ मैं नाम इसलिए बड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि जो बड़ा नाम होता है वो भी टेबल के अंदर ही एडजस्ट होगा। यहाँ पे जो एड्रेस है वो हम लिख देंगे स्ट्रीट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखें उसने अपने आप को अंदर गैप में ले लिया, लेकिन अपने आप को पूरा एडजस्ट किया है। देखिए अली पहला नाम आ गया अली, अच्छा दूसरा नाम आ गया FRS स्कूल सिस्टम जो है, देखें ये पूरा स्कूल के नीचे आया, FRS पहला था। अब सिटी के नीचे देखें लाहौर आ गया, और सिटी के नीचे ही लाहौर आ गया। अब एड्रेस में पहला ये था और दूसरा क्या है, पहला देखें ये है और दूसरा क्या है ABCDX5 स्ट्रीट। अब ये चीज़ देखें, अब ऐसे ही जो मैं तीसरा जो है नाम यहाँ पे लगाऊंगा, तीसरा नाम यहाँ पे जब मैं कॉपी पेस्ट करूंगा तो टेबल रो के अंदर टेबल का आ जाएगा डाटा, ठीक है। ऐसे जो है ना आप किसी का भी टेबल बना सकते हैं, किसी भी साइट के अंदर बना सकते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपने सबसे पहले बनाना है टेबल। टेबल कैसे बनाना है, टेबल हेडिंग यानी कि टैग देना है, टेबल जो टैग है टैग के अंदर ही रह के आपने सबसे पहले देनी है टेबल की हेडिंग। तो टेबल आपको पता बनता है रो के अंदर, तो पहले TR लिखेंगे यानी कि टेबल रो, और टेबल रो के अंदर लिख देंगे टेबल हेडिंग, ठीक है। और टेबल हेडिंग एक हो जाएगी, फिर हम बाहर आएंगे और टेबल रो के अंदर टेबल का लिख देंगे डाटा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे हम अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग रो के अंदर लिख देंगे डाटा, ठीक है ना। अलग अलग बंदे का, अलग अलग शख्स का, अलग अलग पर्सन का अलग अलग डाटा लिख देंगे, ठीक है। ऐसे हमारा बन जाएगा टेबल, और टेबल जो है हमारा कुछ इस तरह का शो हो जाएगा। अब क्या होगा, अब यहाँ पे आपको क्या इसके नीचे जो है इर्द गिर्द जो है वो अपना वो क्यों नहीं आ रहे, बॉक्स क्यों नहीं आ रहे, तो देखिए जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बॉक्स है, तो बॉक्स इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि बॉक्स आएंगे CSS के अंदर। तो जब CSS में हम आएंगे तो हम टेबल के इर्द गिर्द बॉक्स भी बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेबल बनाना भी आ गया होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन आता पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दे इजाजत, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।